बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 2.7 एक्सरसाइज 2.4 की वीडियो नंबर पहले बना रहा हूँ। सवाल मेरे पास है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो फर्स्ट मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। मेरे पास ये दो मसवाते दे दी गई हैं। इनकी मदद से मुझे x और y की जो कीमतें बनती हैं वो यहाँ से मालूम करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसकी ये है कि इसका पहले इसके नाम दे लेते हैं कि इस जो क्वेश्चन है इसका नाम जहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस वाई है। ये मेरे पास ये 5 बराबर इसका का नाम 1 रख दिया। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2y और या 14 है दूसरे जाकर जमा का माइनस का 14 दूसरे जाकर जमा का 14 बन जाएगा। इसका नाम को 2 रख लेते हैं रोमन गिनती में। अब ये एक तरीका कार है, ठीक है। इसमें काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो इसके सेम जैसे क्वेश्चन होंगे मैं एक तरीका रखूंगा ताकि इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये फर्स्ट जिस तरह का क्वेश्चन है इसको अब ये इसके बाकी जो क्वेश्चन इस तरह के होंगे उसको एक ही तरीके से कोशिश करूँगा हल करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें इसका नाम फर्स्ट रखा है तो यहाँ लिखना फ्रॉम आई। तो यहाँ फ्रॉम आई तो इसे यहाँ से लिखेंगे 1 की रो से, तो ये चाहे लिख लें, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन 1 है इसकी रो से बनाना है आई की रो के फर्स्ट जो रोमन गिनती है इसके ये x प्लस वाई इक्वल 5 है। इसकी रो से इसका कोई नया बनाना है कि x प्लस वाई बराबर 5 के है और x एक तरफ लेना है तो 5 है, y दूसरी जाकर माइनस का 5 बन जाएगा। अब इसका नाम को नया दे देना a। अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे ये नया क्वेश्चन बनाई गई है उसका नाम a है। तो अब इसे क्या करना है, अब देखें कि ये मैंने जो क्वेश्चन बनाई है ये 1 की मदद से बनाई है, इसलिए अब इसे क्या करना है कि इसे 2 में शिफ्ट कर देना ताकि ये एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो जाए, यानी ये एक दूसरे मिलाप हो जाए इनका आपस में। तो अब इसे क्या करना है पुट ये चाहे पुट ऐसे कर दें पुट इन टू और ये a है इसको 2 में रखने से। तो अब इसकी क्या करना है, तो ये मेरे पास दो क्वेश्चन से ये वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 14 है। तो x की कीमत 5 माइनस वाई है तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस वाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये 2y आ जाएगा और बराबर 14 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना है तो उसके लिए इसका जो तरीका है यहाँ देखें 5 माइनस वाई होल का स्केयर है तो यहाँ पर a का स्केयर जमा b का स्केयर जमा माइनस 2a भी आ जाएगा। तो यहाँ 5 का स्केयर 5 5 बार 25 जमा y का स्केयर माइनस 2 इंटू 5 और y आ जाएगा माइनस का 2y आ जाएगा और बराबर 14 के आ जाएगा। अब ये 25 ऐसे आ जाएगा जमा का y का स्केयर आ जाएगा माइनस का 5 2 बार 10 y आ जाएगा माइनस का 2y आ जाएगा बराबर 14 आ जाएगा। अब इसी तरह से क्या करना है, ये 25 ऐसे आ जाएगा जमा का y का स्केयर आ जाएगा माइनस का 10y माइनस का 2y माइनस का 12y आ जाएगा बराबर 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये y स्केयर, अब इस इक्वेशन सबको एक तरफ लेना है कि y स्केयर फर्स्ट में आ जाएगा और माइनस का 12y बाद में और जमा का 25 बाद में और ये माइनस 14 दूसरे जाकर जमा का दूसरे जाकर माइनस का हो जाएगा बराबर 0 के आ जाएगा। अब यहाँ तक देखें कि y स्क्वायर ऐसे ही है माइनस का 12 आ जाएगा, 25 में से 14 निकालें तो जमा का 11 बराबर 0 के आ जाएगा। अब इसी तरह से क्या करना है कि इसको अब इसकी जो यहाँ पर मेरे पास 12y है तो यहाँ भी 12y आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 12y जमा का 11 बराबर 0 के आ चुके हैं तो y स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस। अब इसकी ऐसी इक्वेशन बनानी है, इसकी फैक्टराइजेशन इसकी करनी है तो यहाँ 11y माइनस का y आ जाएगा। 11 और 12 होता है और माइनस का 11 माइनस का y, तो ये y और 11 को ज़रूर दें तो 11y स्क्वायर आता है। इस तरह 11y और y माइनस के उनको ज़रूर दें तो 11y स्क्वायर आएगा। तो जमा का 11 बराबर 0 इसकी तस्दीक सही बन रही है। अब पहली दो रकमों में से क्या जो कॉमन आता है y कॉमन आता है, y माइनस 11 आ जाएगा। दूसरी में से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 11 बचेगा बराबर 0 के। अब इस y को 1 के साथ मिला देना है तो ये मेरे पास y माइनस 1 आ जाएगा और y माइनस 11 बराबर 0 के लेना है। तो y माइनस 1 और y माइनस 11 बराबर 0 के, यहाँ तक इसका कुछ सोल्यूशन हल हो चुका है।
अब मैं यहाँ पर y-1 और y-11 बराबर 0 के यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसकी दो हालतें हैं कि यहाँ से y-1 बराबर 0 के लेना है और y-11 बराबर 0 के लेना है। 11 दूसरे जाकर जमा का और 1 दूसरे जाकर जमा का। y की कीमत मेरे पास एक तो आ चुकी है 1 और एक आ चुकी है 11। अब यहाँ तक देखें कि जो मैंने पीछे सवाल में a मालूम किया हुआ था वो आप देख लें। ये मैंने a की कीमत x बराबर 5 माइनस y मालूम की हुई है पीछे। तो यहाँ पर मैंने वही क्या करना है, x बराबर 5 माइनस और y लिख ली एक बार, ठीक है। तो अब इसे क्या करना है, ये y-1 है और ये y बराबर 11 आ चुका है। तो y यहाँ पर इस लाइन को बरकरार चाहे रख लेते हैं। y बराबर 1 है, पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन इन 1। तो इसका नाम 1 है तो 1 में पुट कर देना है। तो y बराबर 1 को i में रखने से, तो इसी तरह यहाँ पुट कर लेना है, पुट y इक्वल टू 11 इन 1 और y बराबर 11 को i में रखने से। तो यहाँ से पुट कर लेना है। तो यहाँ x है तो 5 माइनस y कीमत मेरे पास 1 है तो x कीमत मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह y बराबर है 5 माइनस 11, y कीमत 11 है, यहाँ से ये x आएगा। तो यहाँ ये आर्जी तौर पर लिखा समझने के लिए। तो यहाँ 11 में से 5 निकले तो माइनस का 6 मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी जो कीमतें हैं 4 और 6 आ चुकी हैं। यानी कि y 1 हो तो x कीमत 4 होती है और y 11 हो तो x कीमत -6 आती है। इसका जो तरीकाकार है वो भी आप सीख लें इसी सोल्यूशन में। तो इसका यहाँ पर मैंने सोल्यूशन सेट लिखना है, सोल्यूशन सेट, तो और उर्दू में से कहते हैं हल सेट। तो वो उसे लिखने से पहले ये तरीकाकार समझ लें कि इसमें जो तरीकाकार होता है, आप देखें x y कीमत यहाँ से और x कीमत यहाँ से, इनको इकट्ठा लिखना है। y की कीमत यहाँ से और x कीमत यहाँ से, इनको इकट्ठा लिखना है। इनकी कीमत लिखने का यह तरीका होता है कि पहले x की कीमत लिखते हैं फिर y की कीमत लिखते हैं। चाहे y की पहले मालूम की हो चाहे x की कीमत हो, पहले x कीमत लिखी जाएगी फिर y कीमत लिखी जाएगी। इस तरह दूसरे दाद में भी x कीमत फिर y की कीमत आती है। अब देखें, अब सबसे पहले यहाँ इसका जवाब लिखना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4x है तो y 1 है तो 4 और 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ एक और कॉमा लगाकर आगे इसकी वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पर x कीमत -6 है और y कीमत 11 है। तो यहाँ पर उसी की आएगा माइनस का 6 है और 11 आ जाएगा। तो यहाँ से बड़ी ब्रैकेट से इसे क्लोज कर लेना है, या ये मिडल ब्रैकेट जो है इसे क्लोज कर लें, चाहे बड़ी ब्रैकेट से क्लोज करें, मिडल ब्रैकेट से ही किया जाता है। तो ये छोटी ब्रैकेटें हैं और बाहर वाली मिडल ब्रैकेट हैं। तो इनकी यही तरतीब होती है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट यानी हाथ सेट आ चुका है, 4 1 और -6 और 11 आ चुके हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट और उसका फर्स्ट क्वेश्चन पहला जुज उसका है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन 2 है। इसमें क्या करना है, यानी कि दूसरा सवाल है उर्दू के मुताबिक भी। तो अब इसे क्या करना है, 3x - 2y बराबर 1, इसी को लिख लिया है। इसका नाम फर्स्ट रख लेना है। यहाँ पर x के जमा xy - y² बराबर 1 और 3x - 2y बराबर 1 दी गई हैं। तो यहाँ पर x² जमा xy माइनस का y² बराबर 1 है, इसका नाम 2 रख लेना है। तो अब वही तरीका इसमें चल रहा है। तो फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम आई की रो से। तो अब इसे क्या करना है कि यहाँ से x की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर 3x - 2y बराबर 1 लिख लेना है। 3x और 2y दूसरे जाकर जमा का हो जाएगा, 1 जमा 2y आ जाएगा। तो यहाँ पर x आ जाएगा तो ये 1 जमा 2y डिवाइड में मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x की कीमत आ चुकी है। तो इसे ये मेरे पास x की कीमत है। अब इसे कर देना है पुट इन 2 इसे पुट कर देना है और इसे करना है 2 में रखने से। तो ये मेरे पास इसे क्या करना है, तो यहाँ पर 2 मेरे पास आप देख लें x² जमा xy - y² बराबर 1 की है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर 1 जमा 2y डिवाइड में मेरे पास 3 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, जमा x की कीमत आ जाएगी x और 1 जमा 2y डिवाइड में मेरे पास 3 है। तो यहाँ y - y² आ जाएगा बराबर 1 की आएगा। तो यहाँ x का स्क्वायर था, यहाँ xy था, -y² बराबर 1 था, तो इस लिहाज से उसकी कीमत पुट की है। यानी उसकी कीमत x² जमा xy जमा -y² बराबर 1 थी।
तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज पुट की है, ये एक्स की जगह यहाँ एक्स की जगह यहाँ वाई है, यहाँ पर माइनस का वाई के बराबर बन के, वाई की कीमत अभी तक कोई मालूम नहीं है। तो अब इसके क्या करना है, इसके सिंपलेस्ट कर लेना है और यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन कर लेना है, ए का स्केयर जमा ए का स्केयर जमा 2ab, 2 2 बार 4y स्केयर जमा 2 1 2y और डिवाइड में मेरे पास 3 3 बार 9 जमा का आ जाएगा। अब ये जो 9 है ये y अंदर ज़रूर खाएगा तो y जमा 2y स्केयर आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 3 आ जाएगा, माइनस का y स्केयर आ जाएगा, बराबर मेरे पास 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसकी तर्जी का लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 की तर्जी है, बराबर मेरे पास 1 है। तो अब ये 1 9 से डिवाइड हुआ, 1 बचा तो ऊपर ऐसे आ जाएगा, 2 2 बार 4y और जमा का, अब 3 से 3 कैंसिल हो, 3 बचा, 3 ऊपर जरूर आया तो 3y आ जाएगा, जमा 3 2 बार 6y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है तो 1 डिवाइड 9 बचा, 9 पर जरूर खाया तो माइनस का 9y स्क्वायर बच गया। अब इसमें क्या करना है कि इसमें जो वाई स्क्वायर देखें, ये 4y स्क्वायर है और ये 6, 4 और 6 10y स्क्वायर हो गया और 9y स्क्वायर माइनस का 9 हो गया, 10 में से 1 गया तो 1y का स्क्वायर बचे, यानी 9y स्क्वायर वाली वैल्यूज मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये 4y और 3y 7y आ चुका है, ये भी दोनों हल हो चुकी हैं। अब इसमें सिर्फ 1 बचा है तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा और ये दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर 1 बच गया है, दूसरी तरफ मेरे पास 1 है, 9 ज़रब डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रब हो जाएगा तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, जमा का 7y आएगा, जमा के 1 आ जाएगा, 9 एक बार 9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर जमा का 7y माइनस का 1 बराबर 9 यहाँ तक हल आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर जमा का 7y, अब यह क्या करना है, जमा का 1 है, 9 दूसरे जाकर माइनस का 9 बराबर 0 के आ चुके हैं। अब इसका ये थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर जमा 7y, 9 में से 1 गया तो माइनस का 8 बराबर 0 के, तो वाई स्क्वायर जमा 7y माइनस का 8 बराबर 0 के, यहाँ तक इसका कुछ सॉल्व आ चुका है। यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ, वाई स्क्वायर जमा का 7y माइनस का 8 बराबर 0 के आ चुके हैं। तो अब इसमें क्या करना है, वाई स्क्वायर जमा का 8y माइनस का y। अब देखिए 8 में से 1 गया 7y बचा है, तो y को अगर 8 से जोड़ दें तो 8y स्क्वायर, ये 7 माइनस का आएगा, तो इनको आपस में जोड़ दें तो माइनस का 8y स्क्वायर आ जाएगा, 8y और माइनस का y तो माइनस का 8y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तर्जीह मुकम्मल होगी है, बराबर 0 के लेना है। पहली दो रकमों में से y कॉमन आया था तो बाकी बचेगा y जमा 8, दूसरी में से -1 तो y जमा 8 बन जाएगा बराबर 0 के। इस y को 1 के साथ मिला देना है तो यहाँ पर आ जाएगा y -1 आ जाएगा और y जमा 8 बराबर 0 के ले लेना है। इसी तरह क्या करना है, इसकी दो कंडीशन है, वही y -1 बराबर 0 के और y जमा 8 बराबर 0 के ले लेना है। तो यहाँ पर y बराबर 1 ले लेना है, माइनस दूसरे जाकर -1 दूसरे जाकर जमा का हो जाएगा, जमा का 8 है दूसरे जाकर माइनस का 8 बन जाएगा। तो y की कीमत मेरे पास माइनस का 8 है और y की कीमत मेरे पास 1 आ चुकी है। अब यहाँ पर जो मेरे पास इसमें 2 इक्वेशन थी वो आपको दिखा देता हूँ। a की जो कीमत है वो मेरे पास है x बराबर मेरे पास है 1 जमा 2y बराबर 3 है मेरे पास। तो ये मेरे पास जो कीमत है वो मेरे पास a की कीमत है। तो मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये a की कीमत है। तो ये पीछे मैंने इसकी मालूम की हुई कीमत, इसकी a कीमत है। तो ये मेरे पास मैंने ये a, इसका नाम a रखा हुआ है, इसका नाम नहीं रखा हुआ है तो इसको पुट इनटू ही कर देता तो इसका नाम a है। तो x बराबर 1 + 2y ओवर 3 है, तो ये मैंने इसका नाम a रखा है। तो ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है x बराबर, तो ये को पुट कर देना है y = 1, यहाँ पर ना पुट y = 1 इन a में से पुट कर देना है और यहाँ तो y = 1 को a में रखने से, तो इसे a में रखना है और यहाँ पर y बराबर -8 है तो इसे कर देना है पुट इन a, तो y बराबर है -8 को a में रखने से, तो इसे a में रख देना है। तो यहाँ अब इसका सॉल्व इसके कर देना है। तो यहाँ पर a की y कीमत मेरे पास 1 है तो x बराबर 1 + 2 × 1 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 जमा 2 एक बार 2 डिवाइड में 3, 2 और 1 3 डिवाइड 3 आ जाएगा, 3 एक बार 3 आ जाएगा। तो x कीमत मेरे पास ये बराबर 1 आ जाएगा। तो x कीमत मेरे पास 1 आ चुकी है। इसी तरह इसका जो दूसरी तरफ मेरे पास है वो है y की जो कीमत है -8 है। तो यहाँ से पुट कर देना है कि x बराबर ये आ जाएगा 1 जमा 2 × -8 और डिवाइड में मेरे पास 3 आ जाएगा। तो x आ जाएगा 1 -8 2 बार 16 आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 3 आ जाएगा। 16 में से 1 गया तो माइनस का 15 है, डिवाइड 3 आएगा, 3 एक बार 3 3 5 बार 15 आएगा तो -5 आ जाएगा।
तो यहाँ पर मेरे पास x की कीमत माइनस का 5 आ गया है। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेना है, सोल्यूशन सेट और हल सेट जो इसे कहते हैं, तो वो मेरे पास है ये यहाँ पर मेरे पास माइनस यहाँ 1 है, तो y की कीमत भी 1 है, तो ये मेरे पास 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी जो दूसरी सोल्यूशन है माइनस का 5 है, तो x कीमत और जो y कीमत है वो मेरे पास माइनस का 8 है, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसे यहाँ लिख लिया है सोल्यूशन सेट हल सेट मेरे पास 1 1 और माइनस का 5 माइनस का 8 हो चुका है। तो ये मेरे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसका जवाब है। तो मेरे पास क्वेश्चन 3x - y बराबर 7 है और 2/x माइनस है और ये कॉमन है 2/x माइनस 5 और y बराबर 2 है। तो x - y बराबर 7 है, इसका नाम i रख लिया है, वस्ट रख लिया है। 2x माइनस 5 और y बराबर 2 का नाम 2 रख लिया है। अब इसमें करना है फ्रॉम 1 और 1 की रो से। तो फ्रॉम का उर्दू में मतलब क्या मुझे समझ नहीं है, तो आप 1 की रो से तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की रो से, तो हो सकता है फ्रॉम का मतलब कुछ और भी हो। तो 1 की रो से, तो 1 से यानी 1 की रो से मतलब है 1 से ये बनाई जा रहा है। अब फ्रॉम 1 है तो इनसे हम मतलब कि इसका भी मतलब ये होगा कि x से नई कीमत बन रही है और 1 से कीमत बन रही है, इससे भी नई कीमत बन रही है, तो इसके साथ मतलब मुख्तलिफ हों, फिर भी आप देख लेना। तो ये उर्दू वाले बच्चे ये लिख लें और इंग्लिश वाले ये। तो 1 की रो से आ जाएगा, तो यहाँ पर x - y बराबर 7 है, तो x आएगा y दूसरे जाकर जमा का आ जाएगा, तो y बराबर x की मतलब मेरे पास y 7 जमा y आएगी, तो इसका नाम a रख देना है। तो इसे कर देना है पुट इन 2। अब 1 से बनाई है तो इसे 2 में रख देना है, तो 2 में रखने से तो इसे 2 में रख देना है। तो अब इसे क्या करना है, तो 2 मेरे पास वो क्वेश्चन देख लें, ये 2/x माइनस 5y और 5 और y बराबर 2 के है। तो अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 आएगा, डिवाइड में x की कीमत 7 जमा y है, माइनस का 5 और डिवाइड y है बराबर मेरे पास 2 है। अब इसे सॉल्व सिंपल कर लेना है। अब इसे सिंपल कर लेना है, तो इसके लिए इसकी जो फैक्टराइजेशन करेंगे, अब इसे क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो यहाँ पर 7 जमा y आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास y आ जाएगा और ये बराबर 2 लेना है। अब 7 जमा y लैग और y लैग है, 7 जमा y से y गया तो y बचा, ऊपर ज़रूर खाया तो 2y आ जाएगा माइनस। अब ये 5 है, तो 7 y से y गया, 7 जमा y आया तो ऊपर ज़रूर खाया तो आएगा 5 × y जमा 7। y जमा 7 लिख रहे हैं, 6 जमा y लिखने कोई हर्ज नहीं होता। तो अब आ जाएगा 2 आएगा, माइनस का 5 y आएगा, माइनस ज़रूर फिर अंदर खाएगा 5 7 बार 35 बन जाएगा। तो नीचे आएगा y ज़रूर खाया तो 7y जमा का y² आ गया, बराबर मेरे पास 2 आ गया है। अब इसमें ये देखें कि ये जो मेरे पास इसको सॉल्व कर लेने। अब इसमें क्या है, 5y में से 2y गया तो माइनस का 3y बचा और माइनस का 35 बचा। अब ये दूसरे जाकर ज़रूर खाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 × 7y जमा का y² आ जाएगा। अब इसमें माइनस का 3y आएगा, माइनस का 35 आ गया, 2 ज़रूर खाई 7 2 बार 14y आ गया, जमा का 2y² आ गया है। अब इस जो क्वेश्चन है इसको एक साइड पर ले लेते हैं, दूसरी तरफ ले लेते हैं, तो ये आएगा 14y आ जाएगा, यहाँ पर 14y जमा का 2y² आ जाएगा, 3y दूसरे आकर जमा का 3y आएगा, ये जमा का 35 आ जाएगा। अब 0 बराबर आएगा 2y² ऐसे शुरू में लिख लेते हैं, 14y और 3y ये 17y आ जाएगा, जमा का 35 मेरे पास आ जाएगा। तो 0 बराबर 2y² जमा का 17y और जमा का 35 मेरे पास आ चुका है। ये मेरे पास 0 बराबर 2y² जमा का 17y जमा का 35 तक आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, 0 बराबर, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 को अगर 35 के साथ ज़रूर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 35 2 बार 70 आता है और 7y² आ जाता है, जमा का। इसी तरह क्या करना है, 2y² कर लेना है, जमा का 10y और जमा का 7y कर लेना है। 7 10 बार 70 आता है, 70y² आएगा और 7 और 10 17y आ जाएगा, 10y और 7y 17y आ जाएगा, तो जमा का 35 आ जाएगा। तो ये तरजीह मुकम्मल है। तो पहली 2 रकमों में से जो कॉमन आता है वो लेना है, तो 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ y बचेगा, यहाँ से 2y गया तो 5 बचा। अब यहाँ पर इस 2 में से जो कॉमन आ रहा है 7 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ y बचा, 5 7 बार 35 आ रहा है। अब 2y को 7 के साथ मिलाना है, तो 0 बराबर 2y जमा 7 आ जाएगा, यहाँ पर y जमा 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 0 बराबर 2y जमा 7 और y जमा 5 बराबर 0 के आ चुके हैं।
अब यहाँ पर मेरे पास 2y जमा का 7 बराबर 0 के लेना है, y जमा 5 बराबर 0 के ले लेना है। अब इस तरह 2y बराबर है 7 है तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, y है माइनस का 7 है, 2 2 से अगर डिवाइड होकर y बराबर माइनस का 7 ओवर 2 आ जाएगा। अब इसी तरह क्या करना है, y जमा 5 है तो दूसरे जाकर y की कीमत मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगी। y की कीमत मेरे पास एक 5 आ चुकी है और y की दूसरी कीमत माइनस 7/2 आ चुकी है, y की मतलब माइनस 5 आ चुकी है। अब मेरे पास जो a की कीमत है वो यहाँ लिख देता हूँ। जो मेरे पास a की कीमत है वो x बराबर y जमा का 7 मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको a में पुट करना है। तो y की जो कीमत मेरे पास है वो ये है। तो अब a की कीमत मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि a की कीमत x बराबर 7 जमा y है। तो यहाँ पर a की कीमत मैंने लिख ली है 7 जमा y, तो y जमा 7 लिख लिया, तो इसे कोई हर्ज नहीं, चाहे y, तो यहाँ a वही लिख लेता हूँ, x बराबर 7 जमा y ही लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास a की कीमत है। तो अब इसे जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेनी है, यानी कि पुट माइनस 7 और 2 बराबर y है, y पहले लिखना था इन a, और यहाँ लिखना है y बराबर माइनस 7/2 को a में रखने से। तो इसी तरह आ जाएगा पुट x इक्वल टू -5 इन a और x बराबर -5 को a में रखने से। तो इसे a में पुट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर माइनस ये मेरे पास इस तरफ लिख लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पर x आएगा तो बराबर आएगा 7 और ये y की कीमत आएगी -7/2 आ जाएगी। अब इसकी तर्जी कर लेनी है। तो यहाँ पर 2 की तर्जी बनेगी, तो यहाँ नीचे 1 है, 2 एक बार 2 बनेगा, तो 1 को डिवाइड किया 2 से 2 बचा, ऊपर 2 जब दिया 7 2 बार 14, 2 से 2 डिवाइड किया 1 बचा, 1 ऊपर जब दिया 7 बचा, तो 14 में से 7 गए तो 7/2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी a कीमत 7/2 आ चुकी है। इसी तरह आप क्या करना है, x बराबर 7 है और x कीमत, और यहाँ पर मेरे पास जो y की जो कीमत है, ये यहाँ पर y कीमत -5, ये y कीमत -5 है, तो ये -5 आ जाएगा। तो x आ जाएगा 7 में से 5 गए तो 2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास जो x कीमत वो मेरे पास 2 आ चुकी है और इधर x कीमत मेरे पास 7/2 आ चुकी है। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट, और उसे उर्दू में कहते हैं हल सेट, तो वो लिख लेना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास x की कीमत 7/2 है और y की कीमत जो मेरे पास -7/2 है, तो ये -7/2 आ जाएगी। तो अब इसमें क्या करना है कि x की कीमत मेरे पास 2 है और y की कीमत मेरे पास माइनस का ये 5 है, तो ये मेरे पास आ चुकी है। तो ये मैं इसमें अलावा अगर वीडियो में कहीं मेरी कोई कमी पेशी उर्दू में या इंग्लिश लिखने में रह जाती है तो आप उसको पूरा कर लिया करें। ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन मेरे पास 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू, और क्वेश्चन 4 है उर्दू की रो से, x जमा 4 x जमा वाई बराबर a माइनस बी और a और x माइनस बी ओवर वाई बराबर 2 के दे दिया गया है। अब इसमें x प्लस वाई बराबर आता है a माइनस बी के है, तो इसका नाम कोई a आई a1 रख लेना है। a ओवर x माइनस बी ओवर वाई बराबर 2 है, तो इसका नाम कोई 2 रख लेना है। तो अब आता है फ्रॉम 1 और 1 की रो से। तो अब इसमें क्या करना है, तो x है जमा y है तो a माइनस बी के बराबर है। तो अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर x की कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ पर x आएगा तो y, तो a माइनस बी है, y दूसरी जाकर माइनस का y बन जाएगा, तो इसका नाम कोई a रख दिया गया है। तो ये मेरे पास a इसका नाम रख दिया है। तो x बराबर a माइनस बी माइनस का y मेरे पास है, इसका नाम a रख दिया है। अब इसे पुट इन 2 कर देना है, वही तरीकाकार है। तो यहाँ जाएगा 2 में रखने से, तो यहाँ जाएगा 2 में रखने से, तो यहाँ पर आ जाएगा जो a, यहाँ पर a ओवर x है माइनस बी ओवर y बराबर 2 दे दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। a ओवर x है तो a माइनस बी माइनस वाई, x की कीमत यहाँ लिख लेनी है, माइनस का b ओवर y बराबर 2 ये लिख लिया गया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसको जितना हो सके सिंपलेस्ट कर लेना है, इसकी तर्जीह फैक्टराइजेशन इसकी कर लेनी है। अब इसकी तर्जीह करनी है, उसके लिए क्या करेंगे कि y एक तरफ और a माइनस बी माइनस वाई एक तरफ है। अब y शुरू में लिख लिया है, इससे कोई हर्ज नहीं आता, तो इसकी तर्जीह बना लेनी है।
तो यहाँ से ए माइनस बी माइनस वाई इससे डिवाइड किया तो वाई बचा, ऊपर ज़रूर खाया तो ए वाई बन गया, माइनस आ जाएगा। अब वाई से वाई कैंसिल हुआ तो ये बच गया है ए माइनस बी माइनस वाई, ऊपर ज़रूर खाया तो बी इंटू ए माइनस बी माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, इसे सिंपलाइज करना है तो ए वाई ऐसे ही आ जाएगा, माइनस बी ए ज़र खाया तो ए बन गया, माइनस माइनस प्लस बी ज़र खाया तो बी स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस प्लस बी वाई ज़र खाया तो बी वाई बन गया। ये जितनी रकम है दूसरे जाकर यहाँ डिवाइड हो रहे, दूसरे जाकर जमा हो जाएगी, ज़रब हो जाएगी, तो 2 इंटू वाई आ जाएगा ये वाला, और ए माइनस बी माइनस वाई आ जाएगा। अब इसे सिंपलेस्ट कर लेना है कि यहाँ पर मेरे पास ए वाई आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा, जमा का बी स्क्वायर आ जाएगा, जमा का बी वाई आएगा, तो ये ज़रूर खाएगा तो 2 ए वाई आ जाएगा, और आगे ज़रूर खाएगा माइनस 2 बी वाई आ जाएगा, आगे ज़रूर खाएगा तो माइनस का 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब सब जो इसकी इस सब को एक तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर मेरे पास जो ये 2 वाली है ये बड़ी रकमें हैं, तो इस तरफ दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 ए वाई लिख लेते हैं, माइनस का 2 बी वाई लिख लेते हैं, माइनस का 2 वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, ए वाई है दूसरे जाकर माइनस का ए वाई बन जाएगा, और ये ए बी है तो जमा का ए बी बन जाएगा, बी स्क्वायर है तो माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा, जमा का बी वाई है तो माइनस का बी वाई बन जाएगा। अब इससे जो सिंपलेस्ट होता है वो कर लेना है, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले वाई स्क्वायर है तो माइनस का 2 वाई स्क्वायर शुरू में लिख लेते हैं। अब ये शुरू में लिख लिया है। अब मेरे पास 2 ए वाई है और यहाँ पर माइनस का ए वाई है, तो माइनस का जमा का ए वाई बन जाएगा, तो ये मेरे पास दोनों सॉल्व हो चुके हैं। माइनस का बी वाई है और माइनस का 2 बी वाई है और माइनस का बी वाई है, तो माइनस का 3 बी वाई बन जाएगा, तो ये मेरे पास भी दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब मेरे पास जमा का ए बी आ जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ तक इसका कुछ सॉल्व हो चुका है हल। अब ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये माइनस वाई वाई स्क्वायर है, इसे सारे को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी तरफ जाकर या फिर इसमें माइनस कॉमन ले लें या दूसरी तरफ ले जाएं, तो इसे क्या करते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का 2 वाई यहाँ 0 इस तरफ ले जाते हैं और सारी रकम को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये मेरे पास जमा का 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये जमा का है तो माइनस का ए वाई बन जाएगा। इसी तरह ये जमा का है माइनस का तो जमा का 3 बी वाई आएगा, ये जमा का है दूसरा माइनस का ए बी बन जाएगा, ये माइनस का दूसरी जाकर जमा का बी वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मेरे पास 2 वाई स्क्वायर है, जमा का माइनस का ए वाई, जमा का 3 बी वाई, माइनस का ए बी और जमा का बी स्क्वायर बराबर 0 के आ चुका है। तो यहाँ तक 2 वाई स्क्वायर माइनस ए वाई जमा 3 बी वाई माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर बराबर 0 के आ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि 2 वाई स्क्वायर ऐसे ही लिख लेना है, और अब क्या करना है जमा का 3 बी वाई लिख लेना है, ये पहले लिख लिया है, या माइनस वाला बाद में ए वाई लिख लिया। इसी तरह क्या करना है कि बी स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस का ए बी बाद में लिख लिया, बराबर 0 के लिख लेते हैं। अब 2 वाई स्क्वायर लिख लेना है, जमा लिख लेना है, अब इसमें से वाई कॉमन लेना है, तो 3 बी माइनस ए आ जाएगा, तो ये वाई कॉमन ले ली, जमा का बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 लिख लें। ये तो ये वाई स्क्वायर की कीमत होगी, ये वाई की होगी, ये सिंपलेस्ट वैल्यू हो चुकी है। ये इसको ऐसे बनाने के लिए सब इसको चेंजिंग की है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसमें ए बी सी, अब इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन वाला मुख्तलिफ थोड़ा तरीका यहाँ लग रहा है। तो अब इसमें क्या करना है कि ए की कीमत मेरे पास 2 है यहाँ से वाई के साथ, बी की कीमत मेरे पास 3 बी और माइनस का ए आ जाएगी, और सी की कीमत मेरे पास यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगी। अब इसमें क्वाड्रेटिक जो फार्मूला आता है वो मेरे पास होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 होगा। तो इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो माइनस का बी है तो यहाँ पहले माइनस लिखेंगे, बी की वैल्यू 3 बी और माइनस ए बी की वैल्यू मेरे पास है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 बी माइनस ए का होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac है, ए कीमत मेरे पास 2 है, और सी कीमत यहाँ पर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगी। इसी तरह अब इसमें क्या करना है कि नीचे 2a आ जाएगा, यहाँ पर 2a है, ए कीमत मेरे पास 2 आ जाएगी। अब इसे जितना सिंपलेस्ट हो सके उतना सिंपलेस्ट कर लेना है। अब इसकी जितना हो सके इसे सिंपलेस्ट कर लेना है। तो ये बाकी जो वैल्यूज है ऐसी आ जाएंगी, सिर्फ सिंपलेस्ट के लिए वो दूसरी तरफ जो रकम है वो चेंज होगी। तो इसे क्या करना है कि यहाँ पर x बराबर आएगा माइनस इंटू 3 बी माइनस ए आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसका जो फार्मूलाज ओपन होगा, इसके जमा बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी वाला, तो 3 3 बार 9 बी स्क्वायर आ जाएगा, तो जमा का ए स्क्वायर माइनस का 2 3 बार 6 और ए बी आ जाएगा, तो यहाँ 6 ए बी ट्रैक लिख लेते हैं, माइनस तो ये 4 2 बार 8 और अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी आगे है, ओवर में मेरे पास 2 2 बार 4 आ जाएगा। इसी तरह एक्स फिर लिख लेना है, तो माइनस इंटू 3 बी माइनस ए आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहाँ पर मेरे पास 9
बी स्क्वायर आ जाएगा, जमा का ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6ab आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि ये मेरे पास माइनस का 8b स्क्वायर आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस है प्लस आ जाएगा, तो 8ab आ जाएगा और डिवाइड में मेरे पास 4 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर x आ जाएगा, तो माइनस इंटू 3b माइनस ए आ गया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर निकाला तो मेरे पास b स्क्वायर आ गया है। इस तरह ये जमा का ए स्क्वायर बन जाएगा, तो 8ab में से 6b गया तो जमा का 2ab बन जाएगा। इसी तरह डिवाइड में मेरे पास जो है वो 4 बच जाएगा। तो यहाँ x बराबर माइनस 3b माइनस ए और प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जमा 2ab और 4 तक आ चुके हैं। हल इसका सोल्यूशन आ चुका है, कुछ हल इसका। तो यहाँ तक इसका कुछ हल हो चुका है। x बराबर माइनस इंटू 3ab माइनस ए जमा प्लस माइनस बी स्क्वायर जमा इसका जमा 2ab ओवर 4 तक हल हो चुका है। तो यहाँ पर इसे क्या करना है, माइनस इंटू 3ab आ जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर जमा 2ab है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इसका फार्मूला बनेगा वो a जमा b वाला। तो ये पहले चाहे इसे लिखें कि a, तो इसे ऐसे लिख देते हैं, तो a जमा बी स्क्वायर जब b जमा a भी कर सकते हैं, a जमा b करने से कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ b a जमा b का स्क्वायर और अंडर रूट आ चुका है, तो यहाँ पर b जमा a भी कर लें, इसका स्क्वायर भी ले लें, अंडर रूट ले लें, तो इससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि a जमा b और b जमा a इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिवाइड 4 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा माइनस, अब इसे क्या करना है, ज़रूर दे देनी है, माइनस का 3b आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस a आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, अब a जमा b आ जाएगा। अब मेरे पास जो दूसरी तरफ ये नीचे 4 दे देगा, यहाँ तक आ चुके हैं। तो यहाँ इसे एक बार ब्रैकेट ही में लिख लेते हैं। अब इसे क्या करना है, इसकी दो कंडीशनें बना लेनी है। वो ये है कि यहाँ पर x कीमत मेरे पास है माइनस का 3b जमा का a, तो यहाँ पर प्लस का a जमा b आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, माइनस x बराबर आ जाएगा माइनस का 3b जमा का a और ये माइनस आ जाएगा, तो a जमा b आ जाएगा और डिवाइड में मेरे पास 4 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, x बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर a 2a बन जाएगा, तो यहाँ पर 2a शुरू में लिख लेते हैं। तो इसी तरह क्या करना है, 3b में से 1b निकाला तो माइनस का 2b बन गया, डिवाइड में मेरे पास 4 आ चुका है। x आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 3b आ जाएगा, जमा का a आएगा, माइनस ज़रूर खाए तो माइनस का a, माइनस का ज़रा बंदर खाए तो माइनस का b आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना, माइनस का एक और जमा का माइनस का a और जमा के कैंसिल हो जाएंगे। अब इस दूसरी तरफ ये देखें कि यहाँ पर x है, तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो a माइनस b आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि इसे क्या करना है, 2 एक बार 2 2 बार 4 आए हैं, तो x बराबर आएगा a माइनस b, डिवाइड में मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है, यहाँ x आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 3b और 1b माइनस का 4b आएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो माइनस का b आ गया, यानी x कीमत मेरे पास माइनस का b आ चुकी है। x कीमत माइनस का b और x कीमत a माइनस b ओवर 2 आ चुकी है। तो ये मेरे पास x कीमत a माइनस b ओवर 2 और x कीमत माइनस b आ चुकी है। अब इसे क्या करना है, पुट इन a कर देना है, पुट इन a, और a में पुट करने से a में रखने से तो यहाँ आ जाएगा पुट इन a और a में रखने से। तो मेरे पास जो a की कीमत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने a की कीमत मालूम की थी वो मेरे पास ये देखें, x बराबर a माइनस बी माइनस का y है, तो यहाँ पर लिख देनी है x बराबर a माइनस बी माइनस y है, और दूसरी तरफ भी x बराबर a माइनस बी माइनस का y है। अब इसको सिंपलेस्ट जितना हो सके कर लेना है, तो यहाँ पर से सिंपलेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर है a माइनस बी माइनस y की जगह आप क्या करना है, यहाँ पर असल में छोटी सी गलती हुई है कि यहाँ जो मैंने शुरू में किया था, यहाँ ये y की कीमत चल रही है, तो यहाँ y की रो से है, तो यहाँ पर y सब चलेगी, ये y है। इसी तरह यहाँ भी मेरे पास ये y कीमत y की कीमत y की कीमत y की कीमत y कीमत y कीमत y की कीमत, और इस इधर भी y कीमत y की ये कीमत चल रही है। तो ये मेरे पास y की कीमत यहाँ तक आ चुकी है, ये मेरे पास y कीमत माइनस बी और y कीमत a माइनस बी ओवर 2 आ चुकी है। तो यहाँ पर a माइनस बी ओवर 2 लिख लेना है, और यहाँ x बराबर a माइनस बी माइनस और y कीमत माइनस का b आ चुकी है। अब इसे सिंपलेस्ट कर लेना है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी तर्जीह ले लेनी है। x बराबर आ जाएगा, तो ये मेरे पास इसकी कीमत 2 की इसकी तर्जीह बनेगी, तो ये मेरे पास इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 डिवाइड किया तो 2 बचा, तो ज़रूर खाया 2 आएगा, 1 डिवाइड किया 2 से
तो दो बचा तो ज़रूर खाया, दो माइनस का दो भी आ जाएगा। तो दो से डिवाइड किया तो एक बचा, तो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर लाजमन लगाना है, ये याद रखें। यहाँ अंदर ब्रैकेट लिख लेनी है। तो एक्स बराबर आएगा 2a माइनस का, 2 भी आएगा, माइनस जरूर खाएगा, माइनस का है, माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का भी आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 2 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, एक्स बराबर 2a में से a गया तो a बचा, 2b में से b गया तो माइनस का b बचा, डिवाइड में मेरे पास 2 आ जाएगा। तो a माइनस बी और डिवाइड में मेरे पास 2 आ चुके हैं। इसी तरह अब क्या करना है कि यहाँ पर x बराबर आएगा, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर माइनस का भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का भी आ जाएगा, माइनस का भी और प्लस का भी खत्म हो जाएगा। तो x की मतलब मेरे पास a आ जाएगी। तो x की मतलब a है और x की मतलब a माइनस बी ओवर 2 आ चुकी है। तो अब इसका सोल्यूशन सेट इसका लिख लेना है। तो यहाँ मेरे पास आएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, और उर्दू में से कहते हैं हल सेट। तो वो मेरे पास जो होगा, तो यहाँ पर x की मतलब मेरे पास a माइनस बी और डिवाइड में मेरे पास 2 है। तो इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है, यहाँ 3 मिडल ब्रैकेट लिख लेनी है। तो ये मेरे पास तो ये y की मतलब a माइनस बी और 2 है, तो दोनों सेम है। तो यहाँ लिख लेना है कि इसे ब्रैकेट में लिख लेना है a माइनस बी ओवर में मेरे पास 2 है। इसी तरह यहाँ मेरे पास x कीमत जो दूसरी है वो a है, और ऊपर जो y कीमत माइनस का b आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख लेना है a और माइनस का b लिख लेना है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। ये मेरे पास 5वां सवाल है, क्वेश्चन 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर बराबर 10 है, और एक्स का जमा वाई स्क्वायर प्लस 4x बराबर 1 के दे दिया गया है। अब इसमें क्या करना है कि इसका ये जो हिस्सा इसे सिंपलेस्ट कर लेना है। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा जमा का इसका और स्क्वेयरिंग ओपन करना है, वाई स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 वाई और 1 ले लेना है, तो बराबर 10 के ले लेना है। इस तरह यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा जमा का वाई स्क्वायर आ गया, जमा का ये 1 आ चुका है, माइनस का 2y आ जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। इसी तरह अब इसका नाम कोई एक रख लेना है। तो इस तरह ये जो मेरे पास दूसरी तरफ है, एक्स के जमा का वाई स्क्वायर आएगा, जमा का 4x और बराबर 1 के है, इसका नाम कोई 2 रख लेना है। अब इसमें क्या करना है, एक और छोटी सी गलती, इसका नाम यहाँ पर 1 ना रखें, इसको थोड़ा सा और सिंपलेस करना है, इसका नाम 2 रख है तो कोई बात नहीं। अब इसे क्या करना है, इसी को आगे एक्स स्क्वायर जमा का वाई स्क्वायर, और ये दूसरी तरफ जाकर जमा का 1 माइनस का 2y, ये 10 दूसरे जाकर माइनस का 10 बराबर 0 के आ जाएगा। अब इस तरह एक्स के जमा का वाई स्क्वायर और 10 में से 1 गया, तो ये मेरे पास पहले माइनस का 2y लिख लेते हैं। अब क्या करना है कि ये मेरे पास 10 का y है, तो माइनस का है 10 है, तो ये 10 में से 1 गया तो माइनस का 9 बचा, बराबर 0 के ले लेना है। तो यहाँ पर एक्स के जमा का वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 9 दूसरे जाकर जमा का 9 बन जाएगा। अब इसका नाम फर्स्ट रख लेना है। तो पहले आप सवाल में इसको हल कर लेना, इसका नाम फर्स्ट रख लेना, इसका नाम 2 बाद में रख लेना। तो यहाँ पर इसे कर लेना है सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो 1 में से 2 को तफरीक करने से, तो 1 में से 2 को तफरीक कर लेना है। तो पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर जमा का वाई स्क्वायर माइनस का 2y और बराबर 9 लिख लेनी है। इस तरह अब दूसरी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 4x बराबर 1 लिख लेनी है नीचे। तो यहाँ पर वो लिखी जाएगी रकम के एक्स स्क्वायर आ जाएगी, जमा का वाई स्क्वायर आ जाएगी, जमा का 4x आ जाएगी, बराबर 1 ले लेनी है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस आएगी, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब से ये एक्स कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का 4x और माइनस का 2y, तो यहाँ पर माइनस का 2y आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का 1 और जमा का 9 है, 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका कुछ सोल्यूशन आ चुका है। तो यहाँ पर -2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ y आ जाएगा, और माइनस का 2y लिया तो जमा का 2x बराबर 8 आ जाएगा। तो अब इसे क्या करना है कि ये 2y इधर मेरे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी जगह डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास y जमा 2x आ जाएगा। तो ये मेरे पास 8 है और डिवाइड में माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2 एक बार 2, 2 बार 4, 2 एक बार 2 और 4 2 बार 8 होता है, तो माइनस ऊपर चल जाएगी। तो y बराबर y जमा 2x और ये बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास y जमा 2x बराबर का -4x माइनस का 4, यहाँ तक कुछ सोल्यूशन आ चुका है। तो यहाँ तक y जमा 2x बराबर -4 तक पहुँच चुके हैं। तो y यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4, ये दूसरी जाकर माइनस का 2x हो जाएगा। तो अब इसे कर देना है पुट इन 1, इसे 1 में पुट कर देना है 1 में रखने से।
तो इसे 1 में रख देना है। तो जो मैंने इसका 1 इसका मालूम किया था वो आप ये देख सकते हैं, वो मेरे पास एक्स के जमा वाई स्क्वायर माइनस का 2 है बराबर का 9 आया है। तो अब इसे वहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ पर एक बार से मैं लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास 1 आया था वो मेरे पास है, ये मेरे पास 1 आया था, एक्स का जमा वाई स्क्वायर माइनस का 2 है बराबर 9 आया था। तो वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेनी वाई की। तो एक्स का रहेगा तो वाई की वैल्यू माइनस का 4 माइनस का 2x माइनस 2 इंटू वाई की मत माइनस का 4 माइनस का 2x बराबर मेरे पास 9 आ चुका है। तो अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्केयरिंग आएगा। तो अब ये माइनस माइनस ये माइनस वाला ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ दोनों से माइनस बाहर कॉमन लेकर स्केयरिंग की तो प्लस होएगा। तो यहाँ पर 4 जमा 2x कॉमन आ जाएगा। तो ये इस स्केयरिंग की वजह से माइनस माइनस कॉमन आकर जमा की हो चुकी है। तो ये माइनस अंदर जरूर खाएगी, तो यहाँ पर जमा का 2 इंटू माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा। तो बराबर मेरे पास 9 आ चुका है। तो इसे इस तरह सीधा सोल्यूशन कर लें, इससे कोई खर्च नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स क्या आएगा, यहाँ पर 4 4 बार 16 इसके जमा 20 के जमा 2 ए भी आएगा। यहाँ पर मेरे पास 2 2 बार 4x आएगा जमा, अब देखें यहाँ इसके जमा 20 के, यहाँ पर 2x के रह जाएंगे, 4x के रहेगा जमा 2 ए भी आएगी। 2 4 बार 8 4 और 2 ज़रबे 4 8 8 ज़रबे 2 16 16x आ जाएगा जमा। अब 2 ज़रबे 4 2 बार 8 2 2 बार 4x आ जाएगा बराबर 9 मेरे पास आ जाएगा। अब इस सोल्यूशन को आप खुद भी एक बार सोल्यूशन इसका हल कर लें, ये ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है और 4x स्क्वायर है, तो ये मेरे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये दोनों मेरे पास हो चुके हैं, हल हो चुके हैं। अब मेरे पास ये 16x और 4x है, तो जमा का 20x हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करना है, 16 और 8 ये मेरे पास 16 4 20 और 4 24 होगा। ये 9 दूसरी तरफ जो है मेरे पास जमा का इधर आकर माइनस का 9 बन जाएगा बराबर मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 5x के जमा का 20x आ जाएगा। 24 में से 9 गए 4 और 5 गए जमा का मेरे पास 15 बचेगा बराबर 0 के आ जाएगा। अब इसमें से 5 कॉमन ले लेना है, 5 कॉमन लिया तो x का आएगा 5 4 5 बार 20 और जमा का 5 3 बार 15 0 आ जाएगा। 5 दूसरे जाकर डिवाइड होगा 0 के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये x के जमा का 4x जमा का 3 बराबर 0 डिवाइड बाय 5 आ चुके हैं। तो अब इसकी तस्दीक कर लेनी है, ये साथ ही से 0 डिवाइड भी कर लेते हैं। तो x के रहेगा 4x है, तो यहाँ पर 3x और जमा का x आएगा। 3x को इसके साथ जरूरी तो 3x के आ जाएगा, ये पहले इसे जरूर दी तो 3x के बनता है। तो 3x को ज़रब दिया x का तो 3x के आ जाएगा। तो 3x और 1 को जमा किया तो 4x आएगा। तो ये तस्दीक ठीक है, बराबर 0 बराबर जमा 3 बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। 5 डिवाइड बाय 0 0 आ जाएगा। अब इसकी तस्दीक ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x जमा 3 बच गया, जमा का 1 है तो x जमा 3, तो इन दोनों में से 1 कॉमन लिया बराबर 0 का आ जाएगा। x 1 के साथ अप्लाई किया तो x जमा 1 और x जमा 3 मेरे पास आ चुके हैं, तो ये बराबर 0 के हैं। अब इसमें से क्या करना है, इसके x की वैल्यू और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो x बराबर आ जाएगा x जमा 1 है बराबर 0 के है, तो ये 1 जमा का दूसरे जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। इसी तरह क्या करना है, x जमा 3 है तो 0 है, x से 3 जमा का दूसरे जाकर माइनस का 3 बन जाएगा। अब इसे पुट किस में करना है, इसके y की जगह पर वैल्यू को पुट करना है, तो उसके लिए करेंगे। इसके अलावा मैंने एक ऊपर सोल्यूशन थोड़ा सा किया था, यहाँ पर आप देखें कि y कीमत -4 -2x आई थी, इसका नाम कोई a रख लेते हैं। तो यहाँ से पुट कर देते हैं कि पुट इन a कर देना है, और a में रखने से तो ये मेरे पास आ जाएगा, और से कर लेना है पुट इन a, और यहाँ a में रखने से तो इसे a में रख लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो a की कीमत y बराबर मेरे पास आएगा -4 और -2x y की कीमत मेरे पास है। तो यहाँ पर इसे 1 में रख लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास y की कीमत ये आ चुकी है। तो अब y की कीमत यहाँ पर मैंने क्या करना है कि इसे अप्लाईमेंट करना है, कि इसे यहीं से स्टार्ट नीचे कर देता हूँ कि x की कीमत मेरे पास 1 है, तो यहाँ इसे पुट कर लेना है कि y बराबर -4 और -2 आएगा इंटू x का -1 है। y है मेरे पास -4 माइनस प्लस 2 1 बार 2, y बराबर आ जाएगा 4 में से 2 गए तो -2, मेरे पास y की कीमत मेरे पास -2 आ चुकी है। इसी तरह क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास पुट इन y a का लेना है, तो a कीमत मेरे पास ये है। तो यहाँ पर से क्या करना है कि y बराबर आएगा -4 -2 और -3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है कि y की कीमत मेरे पास -4 माइनस प्लस और 3 2 बार 6 आ जाएगा, y आ जाएगा 6 में से 4 गए तो 2 आएगा। y की कीमत मेरे पास जमा का 2 और y की कीमत -2 आ चुकी है। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेना है,
सोल्यूशन सेट इसका लिख लेना है, और उसे कहते हैं उर्दू में हल सेट कहते हैं। तो वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ y की कीमत माइनस का 2 है और ऊपर x की कीमत मेरे पास माइनस का 1 है, तो यहाँ पर लिख लेनी है माइनस का 1 और माइनस का 2 लिख लेनी है। इसी तरह मेरे पास ये 2 है और ऊपर जो x की कीमत मेरे पास माइनस का 3 है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा माइनस का 3 और 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 5 है, उसका जो ये मेरे पास छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, छठा सवाल है। x जमा 1 का होल का स्क्वायर जमा y जमा 1 होल का स्क्वायर बराबर 5 और x जमा 2 का होल का स्क्वायर जमा y स्क्वायर बराबर 5 के हैं। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए इसको पहले सिंपलेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर जमा 2ab 2x बन जाएगा, जमा आ जाएगा y का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2y 1, तो 2y आ जाएगा, तो बराबर 5 का आ जाएगा। अब इस पर क्या करना है कि यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा, ये शुरू में y का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ये 2x आएगा, यहाँ से जमा का 2y आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1 और 1 जमा का 2 है और बराबर मेरे पास 5 है। तो यहाँ पर से फिर लिख लेना है x के जमा का y स्क्वायर जमा का 2x आ जाएगा, जमा का 2y आ जाएगा, और ये 5 है, 2 दूसरे आकर माइनस का 2 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ x का जमा y का स्क्वायर आएगा, जमा का 2 का x आएगा, जमा का 2 का y आएगा, 5 में से 2 निकालें तो 3 बन जाएंगे। तो इसका नाम कोई a रख लेते हैं, तो इसका नाम I1 रख लेते हैं, 1 इसका नाम रखा जाएगा। इसी तरह ही दूसरे जो जुज है उसमें से यहाँ से देखें x जमा 2, तो यहाँ पर मेरे पास x का स्क्वायर जमा 2 2 बार 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 2ab के लिए 2x 2 2 बार 4 और 7x आ जाएगा, जमा का y का स्क्वायर आ जाएगा बराबर मेरे पास 5 के आ जाएगा। अब इसे मज़ीद इसे सिंपलेस्ट कर लेना है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से जमा का y का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से जमा का 4x आएगा, ये 4 दूसरे चला जाएगा तो 5 माइनस 4 बन जाएगा, जो जमा का है दूसरे जाकर माइनस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x स्क्वायर आएगा, जमा का y स्क्वायर आएगा, जमा का 4x आएगा, 5 में से 4 निकालें तो 1 आ जाएगा, इसका नाम कोई 2 रख लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 और यहाँ पर मेरे पास 2 आ चुके हैं, तो इसे यहाँ पर कर लेना है सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो 1 में से 2 को निकालने से तो उर्दू में लिख लेना है 1 में से 2 को तफरीक करने से, तो 1 में से 2 को तफरीक कर लेना है। तो 1 की कीमत ये ऊपर लिखी हुई है, ये लिख लेनी है। तो ये मेरे पास आ जाएगी x का स्क्वायर जमा का y का स्क्वायर जमा का 2x जमा का 2y बराबर 3 आ जाएगा, और 2 की कीमत यहाँ से लिख लेनी है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी x का स्क्वायर आ जाएगा, जमा का y का स्क्वायर आएगा, जमा का 4x आएगा, और बराबर मेरे पास 1 आ चुका है। अब इसे सिंपलेस्ट कर लेना है, तो ये प्लस है, माइनस माइनस माइनस, ये मेरे पास प्लस है तो माइनस आ जाएगी, तो x स्क्वायर से y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये 4x में से 2x गए, तो मेरे पास 2x बच गया और माइनस का 2 बचेगा। इसी तरह मेरे पास ये जमा का 2y आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो मेरे पास 2 बच जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, इसमें से कि यहाँ से मैंने 2 कॉमन लेना है, तो माइनस का x बचेगा, जमा का y बन जाएगा, दूसरी तरफ मैंने 2 कॉमन ले ली है। अब इसमें माइनस का x है और जमा का y आ जाएगा, तो ये मेरे पास 2 है, ये 2 से जाकर ये मेरे पास ज़रब हो रहा है, दूसरे जगह डिवाइड होगा, 2/2 आ जाएगा, तो 1 बचेगा। x जमा y 2 एक बार 2 होता है, तो यहाँ पर माइनस का x और जमा का y बराबर माइनस x जमा y बराबर 1 मेरे पास आ चुका है। तो ये मेरे पास माइनस का x जमा का y बराबर 1 तक आ चुके हैं। अब y इधर आना है तो x दूसरे चल जाना है, तो 1 जमा x मेरे पास आ चुके हैं। तो अब 1 जमा x आ चुका है, या फिर इसे ये भी कर लेते हैं कि ये रहने देते हैं कि x दूसरे चला जाता है तो 1 इधर चल जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा ये यहाँ से y इधर रहेगा, x 1 उधर चला गया तो माइनस का 1, x दूसरे चला गया तो x आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x आएगा y माइनस 1 आ चुका है, x कीमत y माइनस 1 आ चुकी है। तो इसका नाम कोई a रख लेते हैं। अब इसे क्या करना है, a को पिछली वैल्यू में पुट कर लेना है, तो इसे कर लेना पुट इन 1, तो यहाँ रख लेना 1 में रखने से, तो इसे 1 में रख लेना है। तो 1 की जो मेरे पास इसमें जो कंडीशन दी गई है वो आप ये देख सकते हैं, x के जमा y स्क्वायर जमा 2y जमा 2x जमा 2y बराबर 3 है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पर x स्क्वायर जमा का y स्क्वायर जमा का 2x जमा का 2y
बराबर मेरे पास 3 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो x की कीमत मेरे पास जो दी गई है वो आप देख सकते हैं। तो y जमा 1 है उसका स्केयरिंग आ जाएगा, जमा का y स्केयर रहेगा, जमा का 2 इंटू एक्स का y माइनस 1 आ जाएगा, जमा का 2y आ जाएगा, बराबर मेरे पास 3 आ चुके हैं। तो y जमा 1 का स्केयर जमा y स्केयर जमा 2 इंटू वाई माइनस 1 और जमा का 2y बराबर 3 आ चुके हैं। अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मेरे पास y का स्केयर आएगा, जमा का 1 का स्केयर जमा का 2y बन जाएगा, जमा का यहाँ से y स्केयर बन जाएगा, यहाँ 2000 बखाया 2y आएगा, माइनस 2000 बखाया 2 एक बार 2 जमा का 2y बराबर 3 आ चुके हैं। अब इसे यहाँ से सिंपलाइज कर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये y और ये y क्या आ जाएगा, 2y स्केयर बन जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्व हो चुका है। अब ये 2y और ये 2y और ये 2y, तो इन सब को अगर सिंपलाइज करें, एक यहाँ पर गलती हुई है, y माइनस ये आएगा y माइनस 1 है, तो यहाँ पर भी माइनस 2y आएगा। अब ये 2y और ये 2y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये मेरे पास ये भी हो गया, ये भी वैल्यू हो गई है, ये भी और ये भी वैल्यूज ये वैल्यूज भी हो गई हैं। अब इसके अलावा ये 2y बचे हैं, तो 2y भी अब ये हो चुके हैं। अब इसमें देखें 1 है और माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो और ये बराबर मेरे पास 3 आ चुके हैं। इसी तरह अब क्या करना है कि 2y स्केयर आ जाएगा और जमा का 2y आ जाएगा, माइनस का 1 का दूसरे जाकर 3 दूसरे जाकर माइनस का 3 बन जाएगा। तो अब इसे क्या करना है कि ये 2y स्केयर आ जाएगा, जमा का ये शुरू में यहाँ पर 2y स्केयर और जमा का 2y आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 बन जाएंगे, बराबर मेरे पास 0 आ जाएगा। 2y स्केयर, तो ये मेरे पास 2y स्केयर जमा 2y माइनस का 4 बराबर 0 के आ चुके हैं। अब इसमें से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन ले लिया तो y स्केयर आ गया, जमा का y आ गया, माइनस का 2 बन गया, बराबर 0 के आ चुके हैं। अब मेरे पास ये y स्केयर जमा का y माइनस का 2 बराबर 0 और ये 2 ज़रूर बोला दूसरे का डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस, अब क्या करें, y स्केयर को 2 से जर दिया तो माइनस का 2y स्केयर आ चुका है। अब इसे क्या करना है, y स्केयर लेना है, जमा का 2y लिख लेना, माइनस का y लिखें। 2y में से 1y गया तो y बचा, इनको जरूर दिया तो माइनस का 2y स्केयर बन जाए। 2y को माइनस y का जरूर दिया तो माइनस का 2y स्केयर बन गया, तो माइनस 2 बराबर 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या करना है, y कॉमन लेना है, तो y जमा 2 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया तो y जमा 2 बचेगा, बराबर 0 के आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इस y को 1 के साथ मिला लेना है, तो y माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से y जमा 2 बचेगा, तो ये बराबर 0 के लेना है। यहाँ पर से इसकी वैल्यू मालूम करनी है, y माइनस 1 0 के है, तो यहाँ y कीमत मेरे पास माइनस 1 दूसरे जाकर 1 का बन जाएगा। y जमा 2 है बराबर 0 के है, तो y बराबर जमा का 2 दूसरे जाकर माइनस का 2 बन जाएगा। अब जैसे कि y कीमत मेरे पास 1 आ चुकी है और y कीमत मेरे पास माइनस का 2 आ चुकी है। अब इसे करना है पुट इन ए और पुट इन ए, तो ए में रखने से और ए में रखने से, तो ए की जो कीमत मेरे पास है वो आप देख सकते हैं। ऊपर मेरे पास ये x बराबर है y माइनस 1 दी हुई है, तो यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिख लेनी है और यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो यहाँ पर x बराबर है y माइनस 1 मेरे पास a की कीमत है, x बराबर y माइनस a की कीमत मेरे पास है, तो इसे a ही लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास a की कीमत है, तो यहाँ पर मैंने पुट इन a कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास x बराबर y कीमत मेरे पास जो है 1 है और यहाँ माइनस 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, तो x कीमत मेरे पास जो आ चुकी है वो एक वैल्यू 0 आ चुकी है। इस तरह यहाँ पर x है, y की कीमत मेरे पास माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो x कीमत 2 और 1 3, तो अब माइनस का 3 मेरे पास y की कीमत यहाँ से आ चुकी है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसका जो सोल्यूशन सेट लिखना है वो यहाँ से लिख लेना है। तो वो सोल्यूशन सेट और उसे कहते हैं हल सेट, और वो मेरे पास यहाँ पर 3 ब्रैकेट्सों में लिखना है, यहाँ से 0 और यहाँ से 1 लेना है, तो ये मेरे पास 0 1 आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 3 और यहाँ से माइनस का 2 लिख लेना है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया है 0 1 और माइनस का 3 और माइनस का 2, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 6 मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 7 है, 7वां सवाल है। तो ये x स्क्वायर जमा 2y स्क्वायर बराबर 22 है और ये दूसरी तरफ 5 एंड 5x स्क्वायर जमा y स्क्वायर बराबर 29 मेरे पास ये क्वेश्चन 7वां देख रहे हैं। इसमें उर्दू इंग्लिश वाले बच्चे उर्दू इंग्लिश भी बोल लिया करें या लिख लिया करें, तो मैं ये एक बार पढ़ देता हूँ। तो ये मेरे पास x स्क्वायर जमा का 2y स्क्वायर है बराबर मेरे पास 22 आ चुका है और ये मेरे पास इसका मैंने कोई नाम a रख दिया है। इसी तरह 5x स्क्वायर जमा y स्क्वायर बराबर मैंने 29 लिख दिया है और इसका नाम मैंने 2 रख दिया है। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें करना है मल्टीपल 1/5,
यानी 1 को 5 से ज़रूरत देनी है एंड सब SUB सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, तो इसे 2 से इसे क्या कर लेना है, इसे तफरीक कर लेना है। तो फ्रॉम यहाँ बाय शायद आएगा, फ्रॉम या बाय देख लेना। तो यानी फर्स्ट को 5 से दे देना और इसमें से 2 को ज़रूरत कर देनी है। तो यहाँ लिखना है 5 को 1 से ज़रब देकर 2 से तफरीक करने से, तो इसे 2 से तफरीक कर लेना है। तो ये ऊपर ज़रूर देनी है 5x², फर्स्ट को ज़रूर दे देनी है 5 2 बार 10 y², और 22 को 5 से ज़रूर देनी है तो 110 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 5 2 बार 10 1 असल, 5 2 बार 10 और 11 आ जाएगा। इस तरह यह 5x² जमा का y² और बराबर 29 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो इसे क्या करना है 5y² 5x², ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास 10 जो y² है और नीचे मेरे पास y² है, तो ये मेरे पास 9 y² आ जाएगा। तो अब क्या करना है 110 में से 29 निकालने हैं, तो कैलकुलेटर से भी याद कर लें। 1 इंच आगे गया 10 में से 9 के 1 इंच आ गया 10 में से 2 के 8 81 आ जाएगा, तो 81 मेरे पास आ जाएगा। अब y² है 81 डिवाइड बाई 9, 9 एक बार 9 9 9 बार 81 होता है, तो ये मेरे पास y² बराबर 9 आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ ही अंडर रूट ले लेने हैं, तो जिस तरफ वैल्यूज होगी तो उस तरफ प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायरिंग आ जाएगा, प्लस माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 3 आ चुकी है। अब इसकी 2 तो वैल्यू बन रही है, लेकिन ये प्लस माइनस में बन रही है, तो ये इसमें इसको क्या करना है कि इसको एक बार ही या फिर इसको एक बार ही 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ लिखना है पुट इन 2, और उर्दू में यहाँ लिख लेना है 2 में रखने से, तो इसे 2 में रख लेना है। तो यहाँ पर 2 की जो मेरे पास वैल्यू हो वो 5x² जमा का 29 जमा का y² जमा बराबर 29 दे दिया गया है। तो यहाँ से लिख लेना है 5x² जमा का y² आ जाएगा और बराबर मेरे पास 29 आ जाएगा। अब इसे यहाँ क्या करना है 5x² है, तो यहाँ प्लस माइनस 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायरिंग आ जाएगा, बराबर मेरे पास 29 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5x² आ गया है, 3 3 बार 9 प्लस माइनस प्लस ये सब प्लस आ जाएंगे और बराबर मेरे पास 29 आ जाएगा। तो 5x² है तो बराबर मेरे पास 29 है, 9 दूसरे आकर अगर माइनस का 9 बन जाएगा। तो ये मेरे पास 5x² बराबर 29 माइनस का बराबर माइनस 9 आ चुका है। तो यहाँ पर 5x² आ जाएगा, बराबर 29 में से 9 गए 20 आ गया है, तो x² आ गया। अब 20 में से डिवाइड 5 ज़रब हो रहा है, दूसरे में डिवाइड आ जाएगा, 5 एक बार 5 5 4 बार 20, तो ये x² मेरे पास बराबर 4 आ जाएगा। स्क्वायरिंग अंडर रूट ले लेना है, तो इधर भी आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ प्लस माइनस दूसरे लेना स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की मेरे पास प्लस माइनस 2 आ चुकी है। अब इसका जो सोल्यूशन सेट है और उसे कहते हैं हल सेट, तो वो मेरे पास जो होगा वो बड़ी ब्रैकेट पहले 3 ब्रैकेट में लगानी है, फिर छोटी ब्रैकेटें लगानी हैं। तो अब इसमें क्या करना है, जो मेरे पास इससे पहले जो मेरे पास y की कीमत आ चुकी है, ये मेरे पास x की कीमत प्लस माइनस 2 आ चुकी है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 लिख लेना है। इसके अलावा ये देखें प्लस y की मेरे पास प्लस माइनस 3 आ चुकी है, तो यहाँ पर उसे लिख लेना है प्लस माइनस 3 लिख लेना है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया है, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 आ चुके हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 7वां सवाल मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर एंड स्क्रीन पर वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो में कहीं गलती खुदाई हो जाती है तो आप